अभी हालिया वक्त में जो इंडिया पाकिस्तान का जो जंग और ये वाकया हुआ है, इसमें हमारे देश में देखिएगा आपने जिस तरह से सुफिया कुरैशी, कर्नल सुफिया कुरैशी ने जिस तरह से बहादुरी का मुजाहरा किया, उसके बाद आपने देखा कि बीजेपी के कई एक मिनिस्टर, जिसमें खास करके नाम आ रहा है विजय शाह का, जिसने जिस तरह का बयान दिया है, इस बयान का आपने देखा है कि इसको और बताने की जरूरत नहीं। आप तो तमाम लोग मीडिया के लोग, आप लोग तमाम पास इसका, आपके पास इसके बाद रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। तो हम इस बयान का सख्त निंदा करते हैं और हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि उनको अरेस्ट किया जाए और पार्टी से, बीजेपी पार्टी से निकाला जाए। ये हमारा मेन मकसद है। आप जानते हैं सुफिया कुरैशी सिर्फ सुफिया कुरैशी कर्नल नहीं है, उनके अगर आप हिस्ट्री भी जाइएगा तो उनके हस्बैंड जो कर्नाटक के वो भी एक कर्नल है, उनकी बेटी और एक बेटा है, जो दोनों, वो लोग दोनों भी अभी आपके जाकर के आर्मी को ज्वाइन करने जा रहे, एयरफोर्स को ज्वाइन करने जा रहे। एक ऐसे फैमिली के बारे में जो हमेशा हिंदुस्तान के लिए उन्होंने कुर्बानी दिया है, जो हिंदुस्तान के लिए सब के, और उसके बारे में इस तरह का बोलना कि भाई इनको मोदी जी ने इनको भेजा है, जो इनका बयान था उसको उन्होंने बताया है कि मोदी जी ने उन्हें भेजा है एक आतंकवादी की बहन को कपड़ा पहन करके भेजा है कि जाओ तुम भी उसके साथ जाकर उसका बदला लो। इस तरह का बयान का मैं सख्त निंदा करता हूं। ये हमारे मुल्क में इस तरह का बात नहीं चलेगा। इसको हम इस बात का निंदा करते हैं और हमारा ये डिमांड है कि सख्त से सख्त उसको फौरन उसको, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना क्यों किया जा रहा है। वो तो देशद्रोही वाला बयान है, उसको तो अभी तक देशद्रोही। मेरा बोलने का मतलब है कि अगर ये कोई, अगर मुसलमान लीडर, अगर ये बात अगर कोई मुसलमान लीडर बोलता तो क्या ये इतने आसान से इस मामले को रफा दफा किया जा सकता था? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं किया जाता। ये बीजेपी के एक मिनिस्टर है, आपको समझना पड़ेगा। कई बार के वो एमएलए हैं, उनको आवाम ने चुन के लाया है और वो इस तरह का बात करेंगे। और अगर वो इतने आराम से बोल करके माफी मांग लेंगे तो ये माफी, अरे माफी अगर मांग रहे हैं, पार्टी कहाँ एक्शन ले रहा है? बीजेपी जो सरकार में है, जिसके वो मिनिस्टर है अभी, वो पार्टी क्या एक्शन लिया अभी तक? और एक जरा सा माफी मांग लेने से इसका मतलब तो कोई भी किसी को कुछ भी करके चला जाएगा और बोलेगा हमसे गलती हो गया। और गलती भी किस तरह से मान रहा है कि भैया जो तरह का सजा, तो गवर्नमेंट अभी कहां तक उसको सजा दे रहा है? अभी तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं, अरेस्ट वारंट उसके खिलाफ इशू किया गया है? ये तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। यही मैं बता रहा हूं कि देखिए ये सब जो है, ये बीजेपी आरएसएस इस तरह से करवा करके हिंदू मुसलमान करने की हर जगह सियासी कोशिश करती है, हर जगह अपना जो है रोटी सेकने का कोशिश करते हैं। इसमें भी सियासत किया जा रहा है। साथ एक इम्पोर्टेंट सवाल मेरा ये होगा, अपोजिशन पार्टियां कहाँ है और वो किस तरह से प्रेशर क्रिएट करना चाहिए और वो प्रेशर क्रिएट करने में कितना कामयाब हुई है जो अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया? आपके नजरिए से क्या कहना है? देखिए मेरे नजरिए से अपोजिशन अपना काम कर रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक तो आप बात समझिए, अपोजिशन को तो इतना दबाया जाता है, जरा सा कुछ किसी भी मामले में वो कुछ ज्यादा जाते हैं तो उनको ईडी सीबीआई और इस तरह से दबाया जाता है। लेकिन अपोजिशन का जो काम है, अपोजिशन कर रहा है। देखिए हमारा अपोजिशन से और इससे नहीं है, हम लोग एक न्यूट्रल, एक हिंदुस्तान के आम पब्लिक के हिसाब से बात कर रहे हैं। हमारा कोई सियासी ताल्लुक नहीं है, किसी पार्टी से हमारा ताल्लुक नहीं है। मैं सोशल वर्क के हिसाब से बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो साहब एक सवाल लेते हैं, आपने तो मिनिस्टर विजय शाह के बारे में, ये तो मिनिस्टर है, मध्य प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने और गंदी बात कही। उन्होंने बोला है कि हमारे मोदी जी के पैर की धूल है, सब नतमस्तक है। इसके बारे में क्या कहते? मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आज हिंदुस्तान का हालत ये हो गया है कि ये 2012 से, जब से 2014 से जो मोदी के जब सरकार जब से आया है, तो ये बात, आज जो भी अटैक हमारे हिंदुस्तान की हमारे आर्मी ने किया है, लेकिन ये किस तरह से हवा दिया जाता है कि कुछ भी काम होगा हिंदुस्तान में, ये इंडिया की आर्मी नहीं करती है, ये मोदी जी करते हैं। ये माहौल बनाया जा रहा है, आपको समझना पड़ेगा। ये सब इलेक्शन का देखिए, अभी मैं नाम नहीं बता रहा, मेरे कई मित्र बीजेपी के हैं, जिस दिन अटैक हुआ उस दिन दे रहे हैं कि भैया आप एक वोट दीजिए बीजेपी को, आप एसी के रूम में आराम से पड़े रहिए। भैया क्या मोदी जी ये कर रहे हैं? ये तो हमारा देश का आर्मी कर रहा है। हमें गर्व है अपने देश के आर्मी का कि उसने जिस तरह से एक्शन लिए। देखिए, और देखिए दूसरा सवाल ये है हमारा कि ये पुलवामा में जो अटैक हुआ, ठीक है ना, सॉरी पहलगाम में जो अटैक हुआ, और ये 24-26 जो निर्दोष को वहां मारा गया, और इसका एकदम मतलब निंदा जितना भी किया जाए वो कम है। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। लेकिन एक सवाल यहाँ पे रुक जाता है कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी जो 4 आतंकवादी थे, वहां पे जो 4 आतंकवादी जिसने हमला किया था,
जिसका फोटो वायरल हुआ था। तो ये जो सीज फायर हुआ, तो ये जवाब हमसे गवर्नमेंट से भी चाहिए कि क्या वो 4 आतंकवादी, क्या ये हमें मिल गया है? अगर मिल गया है तो ये हमको मीडिया के जरिए, प्रेस के जरिए उसको लाया जाए, दिखाया जाए, और नहीं तो इसका हासिल क्या हुआ? जो हमारे बेकसूर को मारा गया, अगर वही नहीं मिला तो फिर हासिल क्या हुआ? मान लीजिए जिस तरह से कि एमपी के एमपी ने कर्नल सुफिया कुरैशी के लिए जो अवसर का, उसके जगह पे अगर और जो कर्नल बैठी थी, अगर उनके जगह पे वो बीजेपी का एमपी के जगह और मुसलमान होता, तो मेरा ख्याल है कि अब तक का पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों के लिए क्या लगता है कि और मुसलमानों के लिए मुसीबत खड़ा हो जाता है। नहीं, मैंने तो पहले कहा कि अगर कोई मुसलमान लीडर, अगर किसी नॉन मुस्लिम अगर जो कर्नल थी, उनके बारे में अगर बोलता तो तो उनके बारे में अगर बोलता तो काफी हंगामा होता है, ये सबको पता है। लेकिन असर भाई, राम गोपाल यादव जो है समाजवादी पार्टी के, जी, उन्होंने भूमिका सिंह की जात की बात कही है कि ये सिंह नहीं है, ये हरियाणा के सिंह है। उन्होंने भी उनकी जात को उठाया, सिंह कहीं का भी होगा। देखिए ये सब बेबुनियाद बात है, इस बात में कोई दम नहीं है। सिंह कहीं का भी सिंह हो सकता है, मुसलमान कहीं का भी मुसलमान हो सकता है, हिंदू कहीं का भी। क्या बात बोलिए। अभी जो हालात चल रहा है, तो उसमें क्या लगता है कि अभी हम लोग को देश के लिए सोचना चाहिए या इसके बारे में ज्यादा, मतलब हम लोगों को आगे? नहीं, देखिए देश तो सबसे बड़ा है, हम हिंदुस्तानी, हम इंडियन है, हमसे इससे बड़ा कोई चीज नहीं है। सबसे पहले तो हमको देश के बारे ही में सोचना है। देश है तो हम है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा तो हमारा देश है। अगर वो माफी मांग लेता है तो फिर उसके बाद फिर इसको लेकर हंगामा करने का क्या मतलब? नहीं, आप एक चीज बताइए, एक बात बताइए, अगर किसी को इस तरह का अब सब जुबान इस्तेमाल किया जाए, आपने से माफी मांगने से क्या हो जाता है? उसको अगर पार्टी, एक बात बताइए, अगर किसी हम अगर पर्सनल किसी को बोलता है तो शायद माफी मांग रहे। ये हमारा फौज, आर्मी के ऊपर हमला है, ये आर्मी के ऊपर हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारा कोई मजहबी लीडर को बोलता हम बर्दाश्त कर सकते थे, हमारा पार्टी का किसी लीडर को या किसी भी पार्टी के लीडर को बोलता तो बर्दाश्त किया जा सकता था। ये हमारे आर्मी पे हमला है, आर्मी का हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए मैं तो इतना ऊंचा लेवल में नहीं जा सकता हूँ, ठीक है ना, इतना ऊंचा लेवल तो हमारा थॉट नहीं है, लेकिन ये सवाल तो हमारा रहेगा ही कि जिसके लिए जो वो कहाँ है। हाँ, ये सवाल हमारा है ना कि वो कहाँ है, जिसके लिए इतना बड़ा वो जंग हुआ, ये जो इतना बड़ा जो हमारा जो मेन हमारा जो रिक्वायरमेंट था, उसको जो आतंकवादी चाहते, वो कहाँ है, ये सवाल हमारा है। तो गवर्नमेंट से हमारा ये है कि भाई उसका सफाई दिया जाए कि वो, इसलिए कि हम लोग को तो जो 4 आतंकवादी जो पकड़े नहीं गए, मेन तो उनका ही जवाब चाहिए, वो कहाँ है, ये हमारा सवाल है। बीजेपी की तरफ से मीडिया में ये हवा बनाया जाता है कि भारत विश्व गुरु बन गया, लेकिन इस तरह की घटना जब सामने आती है तो दुनिया में कितनी बड़ी बदनामी की बात है भारत। देखिए हम लोग विश्व गुरु तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। इंडिया आज बहुत डेवलप कर रहे हैं, हम लोग बहुत आगे की तरफ जा रहे हैं, और हम लोग बहुत फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ हम लोग जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज इंडिया हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन देखिए अब जैसे कि कुछ ऐसा है मीडिया, खास करके अब जो हम लोगों ने देखा, तो काफी इससे मजाक भी उड़ता है। जैसे कि अब हम लोगों ने इस दिन न्यूज में देख रहे थे, रात 2 बजे 3 बजे हम लोग 4 बजे तक बच्चे लोग डर रहे थे, इस मीडिया को बच्चे लोग डर रहे थे कि भाई आज इसमें ये हो गया, वो हो गया। तो इस तरह से हम लोग को थोड़ा सा होशियारी से, उसके बाद देखिए आपने गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया, नोटिफिकेशन जारी किया, करके बोला कि इस तरह का न्यूज नहीं देना चाहिए। तो देखिए हमारा मुल्क से कोई इख्तलाफ नहीं है, मुल्क तो हमारा है। देखिए आज हम लोगों को 1947 में मौका मिला था। अगर हम हिंदुस्तानी नहीं होते तो हमको मौका मिला था, लेकिन हम तो यहीं के हैं, ये मुल्क हमारा है, हमारे दादा परदादा ये सब हमारे यहीं के थे, हमारा तो चॉइस था। तो ये मुल्क हमारा है, हम लोग इसके लिए लड़ेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। समझते हैं कि गोदी मीडिया जिस तरह से काम करती है। देखिए गोदी मीडिया तो आप तो देख ही रहे हैं कि ये तो हम लोग कहीं ना कहीं मजाक सा बन गया था। आपने जिस तरह से देखा कि 9 और 10 के रात के में जिस तरह से आपने देखा कि पूरा लाहौर कब्जा और ये कब्जा, इस तरह से तो खुद इंडिया ने इसका क्रिटिसाइज किया। किसी, देखिए हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे, जो इंडिया का अपना जो हमारा गवर्नमेंट का जो न्यूज आता है, जो हमारा गवर्नमेंट का या आर्मी की तरफ से न्यूज आता है, इसमें कहीं इस तरह का न्यूज नहीं था। लेकिन जिस तरह से आपने बहुत सा चैनल को देखा है एकदम उछल कूद करते हुए, तो मैं ये चाहता हूं कि गोदी मीडिया से भी, गवर्नमेंट से खास करके रिक्वेस्ट करता हूं, आप एक बताइए तो, इस तरह से जो आपने पाकिस्तान को यहाँ का मीडिया दिखा करके आप मैसेज दे रहे थे कि यहाँ जा रही है, तो ये लीकेज कर रहे थे,
वॉर जब होता है तो उस तरह से बहुत सारा प्राइवेसी होता है, लेकिन ये मीडिया ये मजाक बना कर कहता है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसको भी रोका जाए, देखा जाए इस हाल को। भारतीय जनता पार्टी के लीडरान को इतनी हिम्मत कहाँ से आती है इस तरह से बयान देते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लीडरान को कुछ नहीं है। देखिए, आजकल तो माहौल बन गया है, ये मुल्क में तो यही माहौल बन गया 2014 के बाद, कि जो मोदी जी और आरएसएस ने जो बोल दिया, सर झूठ जो बोल दिया, बस वही हो गया। आज का डेट में देखिए, देश तरक्की कर रहा है, ये कर रहा नहीं। मोदी जी ने जो बोल दिया, बस वही बात हो गया है। आपको समझना पड़ेगा। देखिए, देश, अगर आपको देश चलाना है तो सबसे पहले, आज एक बात बताइए, आज डोनाल्ड ट्रंप जो गए, आज वहां जाकर 2 ट्रिलियन से ज्यादा का वो इकोनॉमिक्स लेकर के वहां से चले गए। आज हमारा इंडिया का 3 ट्रिलियन के जाके इकोनॉमिक्स है। हम क्यों नहीं ला सकते हैं? आज हम देश को आबाद क्यों नहीं, अपने इकोनॉमिक्स को क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले करने की, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इसको बंद करना पड़ेगा। आपको सब एक बराबर में लेके चलना पड़ेगा, तो ही हम लोग देश तरक्की कर सकते हैं। आज प्रेस नहीं, ये तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, हिंदुस्तान में इस चीज को बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे जो पार्शलिटी है उसको खत्म करना पड़ेगा। ये 2 आंख से देखना बंद करना पड़ेगा। आपको समझना होगा। देखिए, एक चीज बता रहे हैं, सूफिया कुरैशी जो है, इनका बैक हिस्ट्री अभी हमने बताया कि इनके हस्बैंड भी कर्नल है, इनके जो ये पूरे फैमिली का इनका है, तो आर्मी में है सबका। इनका जो बैकग्राउंड अगर आप देखिएगा तो ये आपको समझना पड़ेगा। अभी आपने जो बताया, मुझे इनके बारे में ज्यादा इल्म नहीं है कि ठीक है इनको अरेस्ट किया गया, तो यही मेरा बोलने का मतलब है कि ये यहाँ पे हिंदू मुसलमान इस तरह से नजर नहीं देखना पड़ेगा। अगर आपको देश को वाकई में देश को तरक्की की तरफ ले जाना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि नहीं, दोनों एक ही इंडियन है, दोनों को बराबर की नजर से देखना है। आवाज सरकार का रवैया जो है, आपने देख रहे हैं कि वो जो पार्टी से जुड़ा रहता है, बीजेपी और आरएस से, उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, जैसा कि अभी विजय शाह को मिल रहा है, जैसा से रेसलर के जो एमपी जो हमारे थे उनको मिला है। लेकिन देखिए, यही चीज तो मैं बता रहा हूँ, बार बार यही बोल रहा हूँ कि इसको बंद करना पड़ेगा। अगर आप ये बंद नहीं कीजिएगा, हिंदुस्तान जिस तरह से डेवलप कर रहे हैं, हम लोग आगे तरफ जा रहे हैं, एकदम पीछे की तरफ चले जाएंगे। वाह, आप इस बात को समझिए। अशरफ साहब, एक इम्पोर्टेंट सवाल। अब सब लोगों की नजर जो है, पूरा देश 140 करोड़ लोगों की नजर जो है अदलिया की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ, क्या कहना चाहिए? अदलिया पे हमें पूरा भरोसा है, पूरे हिंदुस्तानियों को हमें भरोसा है अदलिया के ऊपर।